Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new topic related with the goodwill. Goodwills के में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशंस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द गुडविल, व्हाट इज द गुडविल या मीनिंग ऑफ द गुडविल हमने डिस्कस किया। फिर नेचर ऑफ द गुडविल, कैरेक्टर्स ऑफ द गुडविल और साथ साथ फीचर्स ऑफ द गुडविल, और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल में हमने बताया था कि 3 टाइप से हम लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला मेरा था एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन कर सकते हैं। दूसरा मेरा क्या था बेटा, हम लोग बताए थे सुपर प्रॉफिट मेथड से। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरा जो वीडियो है वो ओनली एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड है। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। मतलब केस ए, केस बी, केस सी, 3 केसेस होंगे। 3 केस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब पूरे गुडविल में अगर एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 3 केस में ही हमारे कवर हो जाएंगे और कोई अदर केस में हमारा नहीं जाएगा। केस 1 जो हमारा होता है बेटा, केस 1 की हम लोग बात करते हैं। केस 1 में सिंपल में क्या देगा, क्वेश्चन को आप देखते ही एनालाइज कर लोगे और 1-2 क्वेश्चन करने के बाद कि हाँ ये केस 1 है। फिर केस 2 क्या होता है वो भी देख के, और केस 3, तीनों आप देख के ही एनालाइज कर लोगे। और जनरली आप बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चंस टाइप के एराइज हो ही नहीं सकते। ओनली 3 टाइप्स के एवरेज प्रॉफिट मेथड को। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग बात करते हैं बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला 1 का ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मीन्स टुडे डिस्कस द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन प्रॉफिट। ये क्या होता है, एजम्पशन प्रॉफिट। आप तो मतलब इसमें बोल सकते हो इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉफिट। ये क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिटों के बेस पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे। मैंने आपको बताया था गुडविल का मीनिंग भी एक चीज बताया था। तो इसमें कैलकुलेट करने के क्या मेथड होते हैं, तो इसमें टोटल आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, देन आप लोगों को क्या होगा, अराइव एट अ गुडविल आएगा। तो हम लोग को बेटा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन देखोगे जहां पे मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट और एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा बेटा सर कि नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इन तीनों प्रॉफिट में क्या डिफरेंट है, समझा बेटा। तो एक चीज ध्यान देकर लेके चलो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब रिकरिंग नेचर का, मतलब जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज होते होंगे उससे जो प्रॉफिट एराइज होता है बिजनेस को, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मींस बिजनेस में कोई भी ओकेशनली या एट वंस इमीडिएटली कभी कभी कुछ कोई एक्टिविटीज हो जाती है, तो उस एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट बिजनेस में आया रहेगा उसको में से हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐड हुआ होगा तो उसको लेस करेंगे और लेस हुआ होगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐसा कुछ सारी चीजें हम लोग करके ही नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो केस 1 जो होगा बेटा, केस 1 में आपको एक्चुअल प्रॉफिट ही आपका क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। केस 1 में एक्चुअल प्रॉफिट ही नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर क्वेश्चन ने खाली प्रॉफिट दिया होगा तो आप मान के चलो कि वो क्या गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। मीन्स कि वहां पे आपको ये सारी चीजें जो आइटम दिए गए हैं वैल्यूएशन करके कि कैलकुलेट करिए नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए, देखिए आपको एक्चुअल प्रॉफिट को पहुंचना कहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स कि जो बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज और नॉन रेगुलर एक्टिविटीज, मीन्स रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग नेचर के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सबको प्लस माइनस करके ही हम लोग कहां पहुंचते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के। मीन्स नॉन रिकरिंग नेचर मतलब नॉन रेगुलर बेसिस वाले जितने, मीन्स नॉन ऑपरेटिंग, 3 वर्ड बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटीज होते हैं उनको बिजनेस में से क्या किया निकाल दिया जाता है। मीन्स कि बिजनेस में जो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट आते हैं उसी प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आइए हम लोग तो आपको केस 1 जो हम लोग बात करते हैं, केस 1 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको इस चीज को समझोगे तो क्लियर होगा। केस 1 गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट अ 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि गुडविल को आपको वैल्यूएट करना है 3 ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया बेटा इसमें, कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तक कितना, कि फ्यूचर में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मतलब क्या होता है,
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिसीव इन द फ्यूचर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिसीव इन द फ्यूचर दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसी को। और ये ऑलवेज क्वेश्चंस में क्या होगा, गिवन है। इस क्वेश्चंस में भी गिवन है, तो आपको गुडविल निकालना है, तो आप क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो वही चीज को मैं यहाँ क्या रखूंगा, एज इट इज रख दूंगा 3, ठीक। और आप 5 ईयर प्रॉफिट, 5 ईयर प्रॉफिट के बेस पे हमको कैसे निकालना है, गुडविल निकालना है, किस मेथड से। अब यहां पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको फाइंड आउट करना है गुडविल को, ठीक। तो अब देखो बेटा 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, तो आपको ये प्रॉफिट मीन्स क्या हो गया, ये प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चंस में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, तो आप ये एजम्पशन करके चलोगे कि जो प्रॉफिट गिवन है, विच प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चंस दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट को से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, मीन्स कि नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर हमको क्या करना होता है, स्टेप 2, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट को क्या करते हो आप लोग, देखो फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि सारे प्रॉफिटों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 12,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000 प्लस 13,000, 5 ईयर के प्रॉफिट हो गया, नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। तो अब हम लोग उसको ऐड करके हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, देखो 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 से 2 20, तो आपका 40 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 1 2 1 3 4 5 6 7 7 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा बेटा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 14,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया बेटा, 14,000। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट को पुट करेंगे, मीन्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल वर्ड में बोलोगे तो यहां से है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से। आप क्या लिखोगे, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये फिर अराइव एट अ गुडविल, मीन्स 14,000, तो हमारा गुडविल क्या आ जाएगा, इनटू 3 कितना आ जाएगा, 42,000। दिस इज अ गुडविल। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चंस में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया गया। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिसीव इन द फ्यूचर, मीन्स कि फ्यूचर में कब तक प्रॉफिट मिलेगा, तो 3 ईयर तक। तो बेस कितने ईयर का बनाना है, तो क्वेश्चन ने बताया कि 5 ईयर। क्वेश्चन में कहेगा कितने ईयर का बेस बनाना है, तो 5 ईयर। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर कुछ नहीं दिया होगा, उस कंडीशन में क्या आप एजम्पशन लोगे, 1। क्या एजम्पशन करोगे, 1। तो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट का मतलब अभी ये चीज को आप क्या करोगे, स्टेप 1 को भूल जाओगे कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे कैलकुलेट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मींस सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट करेंगे 17 अपॉन 5 करेंगे, कितना आएगा 14,000। अब देखो बेटा 14,000 एवरेज प्रॉफिट, एवरेज तो हमारा गुडविल का क्या होगा, जो एक गुडविल निकलेगा वो गुडविल किसका निकलेगा, पूरे फॉर्म का गुडविल निकलेगा। किसका निकला, फॉर्म का गुडविल। यहाँ पे अराइव एट गुडविल ऑफ द फॉर्म, अगर पूरा क्लियर कट मिलेगा गुडविल ऑफ द फर्म, क्या बोल सकते हो, फर्म का गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 40,000 इंटू 3, हमारा 42,000 गुडविल आ गया फर्म का, मीन्स 3 ईयर तक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। क्लियर। अब आइए हम लोग आइए बेटा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस बी, केस बी में दिया है गुडविल इज टू बी वैलिडेटेड एट अ 2 ईयर। प्रॉफिट मेथड। आइए अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा, केस नंबर 2 का, गुडविल इज टू बी वैलिडेटेड एट अ 2 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज बेटा, 2 ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना गिवन है, 2 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 5 ईयर का। मीन्स कि ये जो क्वेश्चंस में ये प्रॉफिट जो गिवन है, वो प्रॉफिट आपका कौन सा प्रॉफिट होगा बेटा, सर नॉर्मल प्रॉफिट।
क्यों? जब इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि कौन सा प्रॉफिट है, तो आप इसको एजम्पशन क्या लेके चलोगे? नॉर्मल प्रॉफिट मान के चलोगे। अब देखो 5 ईयर प्रॉफिट क्या दिया? 2016 में 12,000 प्रॉफिट, 2017 में 60,000 प्रॉफिट, 2018 में 15,000 लॉस हो गया था, तो 2019 का 14,000, 2020 का 13,000। अब एक पॉइंट दिमाग में आपका आना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला 5 ईयर प्रॉफिट, लेकिन एक ईयर बीच में क्या है? लॉस है। एक ईयर क्या बीच में बेटा? लॉस है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? लॉस को भी क्या करते हैं? साथ साथ प्रिडिक्ट करके लेके चलते हैं। लॉस को हम लोग कभी भी छोड़ते नहीं है। तो मतलब कि हमें क्वेश्चन सेम उसी मेथड से फार्मूला निकालना है जैसे अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चंस को। तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा? सेम फार्मूला हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन नंबर केस बी का ये सॉल्यूशन है। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो अब देखो प्रॉफिट पे क्या करेंगे हम लोग? पहले यहां से बात करते हैं क्या? 12,000 प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000 प्लस 16,000 प्लस 15 छोड़ दो 14,000। सारे प्रॉफिट को हम लोग पहले ऐड करेंगे, प्लस 13,000। मतलब बीच में चाहे यहां प्रॉफिट लॉस हो जाए, यहां लॉस हो जाए, तो लॉस को भी अगर 5 ईयर के बीच में आया तो हम उसको लेके चलेंगे, और लॉस वाले अमाउंट को लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। अब वो चाहे 1 वर्ष का लॉस हो, चाहे 2 वर्ष में लॉस आ जाए, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ईयर में, और इसमें 5 लिखेंगे। अब देखो बेटा 4 3 7 7 6 13 13 to 15 क्या कितना आ गया? 5। अब देखो 15 5 1 1 2 3 4 5 क्या आ गया? 5। 55,000 ऑब्लिक 5 कितना हो गया बेटा? 11,000। एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आ गया? 11,000। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो जाएगा मेरा? 11,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है क्वेश्चंस में? 2 ईयर। तो हमारा गुडविल कितना हो जाएगा? 22,000। गुडविल का फार्मूला जानते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये केस नंबर हमारे 2 का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं बेटा केस नंबर 3 की, देखते हैं। केस नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। देखिए बेटा ये केस नंबर 3 हमारा है। केस नंबर 3 में हमने बताया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट द 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि प्रॉफिट फ्यूचर में कितने ईयर तक मिलेगा बेटा? 2 ईयर तक जैसे मिल रहा था उसी तरीके से जो पास्ट परफॉर्मेंस बेस पे आगे कितने ईयर तक आपको प्रॉफिट राइज होगा? तो 2 ईयर तक राइज होगा। अच्छा, और कितने ईयर का प्रॉफिट का बेस बनाना है आपको? एजम्पशन लेना, जो बेस लेना 5 ईयर प्रॉफिट का बेस लेना है। अच्छा, फिर हमारा क्वेश्चंस में क्या दिया है? ईयर के 16 17 18 19 20 मीन्स 12,000 प्रॉफिट, 17 में 16, 18 में 15, 19 में 14 और 20 में 30,000 प्रॉफिट। बट अब देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि आप क्या करते थे? इस प्रॉफिट को कौन सी प्रॉफिट मान के चलते थे बेटा? कि नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट बोथ आर सेम। बट इस क्वेश्चन जो केस नंबर 3 है यही थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस चीज को आप ध्यान दोगे वेरी इजी हो जाएगा सारा गुडविल समाप्त। यहाँ पे देखिए बेटा सम एडजस्टमेंट गिवन, इसका मतलब कि ये जो प्रॉफिट गिवन है बेटा ये सारा प्रॉफिट आपका क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है। सारा ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है एक्चुअल प्रॉफिट, बिकॉज गिवन द एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्या दिया गया है? लॉस बाय फायर इन 2016 एंड 17, 2 ईयर में लॉस बाय फायर हुआ है। तो आप मुझे बताइए बेटा कि लॉस बाय फायर जो होता है तो क्या वो बिजनेस में ऑलवेज होता है लॉस बाय फायर, कि कभी कभी ओकेशनली ऐसा होता है? तो ओकेशनली आपका तो ठीक कि आज बिजनेस में कभी कभी लगती है भाई, वो कोई फिक्स नहीं होता। मीन्स कि लॉस होने से मतलब कि मेरा प्रॉफिट तो हमारा अगर लॉस ना होता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? ज्यादा होता। तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट हमारा नॉर्मली की बात करते तो लॉस को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। उसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स को आपने सेल किया, एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, कोई भी आपने क्या किया? सेल आउट किया और उससे आपको प्रॉफिट हो गया। कितना? 2017 में 5,000, 2018 में 1,000 प्रॉफिट आ गया। तो इससे आपकी प्रॉफिट क्या हो गई होगी बेटा? इंक्रीज हो गई होगी। प्रॉफिट क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। अब प्रॉफिट इंक्रीज हो गई है
तो मतलब जो कि प्रॉफिट, आप ऑलवेज लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह तो सेल नहीं करते हो, कभी कभी ये भी करते हो। तो इसका मतलब कि ये मेरा क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर का बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मीन्स मेरा बिजनेस का मेन ये एक्टिविटीज नहीं, ये कभी का, बट इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब लेस कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता बेटा, एक पॉइंट हमारा आता ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग को बेटा याद होगा कि कुछ ओवर वैल्यूएशन ऐसे मशीन से है, तो इन सबके कॉन्सेप्ट को इतना कितना ऐसे में याद करके लेके जाएंगे। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, तो आइए हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। क्वेश्चंस को इसको भी हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो इसका सॉल्यूशन होगा, ये केस नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा। सॉल्यूशन में हम ऊपर डालेंगे कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट पास्ट ईयर मींस एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो बेटा, हमको क्या करना है, 2016 हमको क्या लेके चलना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम लाइन खींचते ड्रा करते तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। 2016, 2017, 2018, 2019 एंड इस लास्ट में 2020। अब देखिए, आपको याद होगा कि ये सारे ईयर हो गए। प्रॉफिट हर ईयर का क्वेश्चंस में गिवन है। 2016 का प्रॉफिट कितना गिवन है सर, 12,000। अच्छा, 2017 का प्रॉफिट कितना गिवन है सर, 16,000। 2018 का कितना, 15,000। 2019 का 14,000। 2020 का 30,000। ये तो प्रॉफिट गिवन है, लेकिन हर पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। आप देखिए लॉस बाय फायर 16-17 में, तो इसमें चेक करिए लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर मींस क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। कभी कभी होने वाला नुकसान को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस इज अ 2 टाइप। लॉस मेरे कितने टाइप होते हैं बेटा, देखिए बेटा, आप लोग थोड़ा थोड़ा चीजें याद करके ऐसे रख के लेके चलोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। लॉस 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक क्या होता है बेटा, नॉर्मल लॉस, दूसरा हमारा होता है एब नॉर्मल लॉस। अब बेटा, एब नॉर्मल लॉस का कि जो बिजनेस में क्या होता, कभी कभी हो जाता होगा, बट नॉर्मल लॉस का मतलब कि ये बिजनेस में परमानेंट होते रहते हैं। इनको कोई भी फोर्स, मैकेनिकल, मैन पावर या साइंटिफिकली कोई भी फोर्स लगा के इन पावर को रोक, इस प्रकार के लॉस को नहीं रोका जा सकता। जस्ट लाइक आप एग्जांपल के रूप में देख लीजिए कि अगर किसी लकड़ी का वजन करके आप रख दीजिए, ठीक है, और 2, 4, 10 दिन 20 दिन के बाद उसका फिर से वजन करिए, तो लकड़ी का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आप ये मान के चलते हो कि जब लकड़ी सूखेगी तो उसका वेट क्या होगा, हल्का होगा। तो मतलब आप लिए थे तो ज्यादा, उस कंडीशन में क्या होगा, आप अगर खरीदे थे लकड़ी, जब स्टार्ट में खरीदे थे तो 10 केजी का लकड़ी था, उसका वेट उसने 3 रुपीज पर केजी आपने दिया था, तो 30 का पड़ा था। लेकिन आफ्टर 10 डेज ये 7 केजी बचा। तो इस कंडीशन में आप इसको फिर मान लोगे 30 रुपीज। इसमें जो इसके वजन में जो 3 केजी डाउन हुआ, ये मेरा क्या कहलाए बेटा, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट abnormal loss can be recorded in the book of accounts। बट ये बस इतना ध्यान देना कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस में हर समय होने वाले एक्टिविटीज नहीं है, ये कभी कभी है। इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम लोग, एबनॉर्मल लॉस आपका लॉस बाय फायर, स्टोलन एंड एम्प्लॉय, फिर आप ये देखते हो स्टोलन एंड एम्प्लॉय, डिस्ट्रॉयड बाय, हम लोग को डिस्ट्रॉयड या लॉस इन ट्रांजिट, ये सारी चीजें जो होती है हमारी, इस तरह की चीजें, वो सब मेरा क्या कहलाएगा बेटा, एबनॉर्मल लॉस। बैड डेट्स, ये सब मेरे क्या होता है, एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस में मैंने यहाँ बताया, एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट मेरा कम हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। 16 और 17 में कितना, दोनों में 1000।
तो 1000 इसमें भी बेटा और 1000 इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था, छोड़ देते हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट। अब देखो बेटा एसेट्स को बेचने पे मैंने आपको बताया कि एसेट्स जब भी आप क्या करते हो, सोल्ड आउट करते हो और उससे प्रॉफिट होता है, तो आप मीन्स कोई भी आप क्या करते हो गुड्स को। अब देखो यहाँ से हम लोग फिर बात करते हैं बेटा थोड़ी सी, आप आइटम बिजनेस में ले आते हो, आपको मालूम है कि कोई भी आइटम्स बिजनेस में ले आते हो, जिस चीज का बिजनेस में आइटम को क्या करते हो बेटा, डील करने के लिए ले आते हो। डील्स का मतलब रीसेल के पर्पज से ले आते हो, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, गुड्स। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गुड्स। बट जिस आइटम्स को आप क्या करते हो बिजनेस में ले आते हो, यूज करने पर्पज के लिए ले आते हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसेट्स। मीन्स एसेट्स को यूज करना है और एसेट्स को अगर सेल कर दिए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वो रेगुलर एक्टिविटीज है नहीं, वो मेरा नॉन रिकरिंग नेचर का एक्टिविटीज है, मीन्स जो कभी कभी होने वाला है, मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो हमें एक चीज को ध्यान दे के लेके चलना होगा बेटा। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को निकाल दिया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट के पास पहुंचने के लिए। अगर इसको सेल करने से, ध्यान देना, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अब अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आप ऑलरेडी एक्चुअल प्रॉफिट में क्या किए होगे, इसको ऐड किए होगे पहले, तो अब क्या किया जाएगा, लेस कर देंगे। लॉस हुआ होगा तो आप लेस किए होगे, उसके बाद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने यही बताया है, देखिए बेटा यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अगर हुआ होगा तो ऐड होगा, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ होगा तो लेस होता है। तो प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है और हमारा लॉस में तो कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हटा देंगे। अब देखिए बेटा एक पॉइंट हम लोग ऐसे ही करते जाए, हमारा प्रॉफिट हुआ, अब देखिए प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना, 2017 में कितने का बेटा, 2017 में 5000, 2018 में 1000। और बट इसको हमको क्या करना है, लेस करना है, इसलिए इसको कहाँ लगा देंगे बेटा, ब्रैकेट में हम लोग लगा देंगे। कहाँ पे, ब्रैकेट में। इस बात को ध्यान देकर चलिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए बेटा कुछ बात आती है कि हम लोग स्टॉक के बारे में भी पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमारा स्टॉक पे भी है। स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा, दो टाइप, विच आइटम्स क्या अनसोल्ड इन द बिजनेस, तो उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, स्टॉक। स्टॉक अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, और एंडिंग ऑफ द ईयर होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना बेटा, ओपनिंग स्टॉक अब क्या हो सकता है कि प्राइस को क्या कर दिया जाए, ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है और अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है, वैल्यूएशन भी हो सकता है बेटा, और ऊपर में लिखे, नीचे का यूज कर लीजिए बेटा, अंडर वैल्यूएशन। सेम ऐसे क्लोजिंग का भी बेटा ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन। अब ध्यान से बेटा सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का मान लीजिए प्राइस एक्चुअल में कितना था, 10,000 ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का 12,000, ये इसका रियल एक्चुअल है। लेकिन ओवर वैल्यूएशन होने का मतलब इसको क्या दिखा दिया गया, कितने बेटा, इसको दिखा दिया गया 15,000। अंडर वैल्यूएशन होने का मतलब इसको दिखा दिया कितने में, 8,000। यहाँ ये 12,000 का था। ओवर वैल्यूएशन होने का मतलब इसको कितना दिखा दिया गया बेटा, 14,000। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन होने का मतलब क्या होगा बेटा, कि इसको कितना दिखा दिया गया, कि मान लेते हैं 9,000। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आप लोग को इतना मालूम होगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक में ही बनता है, और आप लोग इतना शुरू से जानते हो
इस बात को इतना शुरू से ही जानते हो आप लोग। शुरू से जानने का मतलब कि ओपनिंग स्टॉक सर यहां लिखते हैं और क्लोजिंग बाई ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते हैं। जैसे ट्रीटमेंट होगा वैसे हम लोग बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 10,000 की चीजें को लिखने की जगह पर हमने कितना लिख दिया 15,000। कितना लिख दिया बेटा? जहां 10,000 लिखना था वहां हमने क्या कर दिया ओपनिंग स्टॉक को 15,000 लिख दिया। सपोज फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ क्या ले ले परचेज कितने का था 1 लाख बाई सेल 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक पहले कंडीशन में सही से कर देते हैं 2,12,000। अब हमारा हम क्या करते हैं ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो इस कंडीशन 2,12,000 1 लाख और 15,000 आएगा। 2,12,000 में से बेटा 1,15,000 को हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो 12 में से 5 जाएगा 7 फिर 10 में से 1 जाएगा 97,000 आपका क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया बेटा 97,000। ठीक। अब देखो बेटा अगर ये 50 ना किए होते तो ये क्या नहीं किए होते, अगर 10 ही लिए होते तो क्या होता 1,10,000 मीन्स ये तो रॉन्ग है ना। 2,12,000 में से हमने क्या किया होता 1,10,000 ही लेस किए होते तो मेरा क्या आ जाता बेटा 1,02,000 मेरा प्रॉफिट आता। मीन्स ओवर वैल्यूएशन करने पे अगर ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिए तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा घट गया होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होने के कंडीशन से प्रॉफिट मेरा डिडक्ट हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे ओवर वैल्यूएशन को ऐड किया जाएगा, इसको ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन को हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे। ये तो आप ध्यान दे लेना अंडर लेस होगा ओपनिंग स्टॉक ओवर ऐड होगा। मैंने वही लिखा ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक ऐड में और फिर यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक लेस में लिखा। सेम ऐसे हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए ये मेरा ट्रेंड ही था। अब हम लोग बात करते हैं इसका लेके क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक 12 की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा 14। तो देखो जब ये बढ़ जाएगा आप जानते हो कि क्रेडिट में से डेबिट को लेस किया जाता है। जब ये 2,000 से बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी आपका क्या होगा बढ़ के आएगा। जब ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,04,000 आ जाएगा। कितना आएगा 1,04,000 प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो कि रॉन्ग है होना चाहिए था कितना ये देखिए यहाँ पे आना चाहिए 2,12,000 में से 1,10,000 माइनस होना चाहिए तो 1,02,000 आना चाहिए 1,04,000 आया मीन्स ज्यादा प्रॉफिट आया। तो ओवर वैल्यूएशन को इसमें हम लोग क्या कर देंगे बेटा लेस कर देंगे और अंडर वैल्यूएशन को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में क्या दिया ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 2,000 किसमें था इन 2019 में। एक बात ध्यान देना बेटा 2019 का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या होता ओपनिंग। जब ये गलती हुई होगी तो ओपनिंग में भी गलती हुआ होगा मीन्स इसके कितने इफेक्ट जाएंगे दो जगह इफेक्ट जाएंगे। जरा देख लीजिए बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन 2000 ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा लेस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस कितने से हो गया 2000 से। किसमें किस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक 2019 में। हम लोग इसको क्या कर देंगे बेटा लेस कर देंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए बेटा ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग मतलब 2020 का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहां से 2000 लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में 2000 को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक। अब देखिए बेटा ये सारा हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा इन 2020 अ मशीन इज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड लॉस 30,000 चार्ज कर दिया गया। 2020 में लॉस मशीन से लॉस कितना चार्ज किया गया मीन्स अगर कहा जाए तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एक तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया था कितना 30,000।
तो उसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि लॉस है और वो मशीन से ऐसा नहीं होता है बार बार, ये सारी चीज कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको फटाफट ऐड प्लस करते चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हम लोग नीचे की चीजें को उल्टा करते हैं। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा सारा एक तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ, ये सब कुछ नहीं है। और आप लोग को सबको नहीं, जो रहेगा वही आइटम लिखना है, सारा आइटम नहीं लिखना है। ये मैं आप लोगों को समझ के लिए ऐसे डाल दिया हूँ कि अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ दिया गया तो वो ऑलवेज लेस होगा। अगर नॉन ट्रेडिंग पे कोई इनकम हुआ है तो वो भी क्या होगा, लेस होगा। तो ये सारे आइटम आप ध्यान दीजिएगा कि क्या लेस होता है और क्या ऐड होता है। क्वेश्चंस में अपने आप पढ़ेंगे तो ही आपको क्या कर पाएंगे, कहाँ पहुंच पाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। ये देखिए पूरा हमारा एक टेबल बन गया। यही हमारा टेबल क्या कहलाता है, कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट का ये मेरा टेबल कहलाएगा। ठीक है बेटा, देखिए इस तरीके से हम लोग टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 2016 12 1 13, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 30,000। अच्छा, अब इसमें कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट 12,000 था बट नॉर्मल प्रॉफिट 13,000। 61 17 5 लेस कर देंगे 12,000, वहां कितना था 16 12,000। 15 में से बन गया 14। अब देखिए 14,000, 14 में से 2 गया 12,000। 13 और 3 15 और 45,000। प्रॉफिट कितना आ गया 45,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 हम लोग फॉलो करेंगे बेटा। स्टेप 2 हम लोग तुरंत यहाँ क्या लिखेंगे, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब देखिए सम ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा इधर से जगह लेके 30,000 12,000 14,000 plus 12,000 plus 45,000 ऑब्लिक 5। अब देखिए ऐड करिए 13 यहाँ पे क्या देगा 5 2 7 7 5 4 11 11 13 13 33 16 6 1 2 3 4 5 5 4 96 अपॉन 5 से कट करोगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, फिर हमारे यहाँ क्या था 4 हो जाएगा बेटा। 5 से यहाँ करोगे फिर हमारा क्या था 4 हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 5 9 जा फिर 5 2 जा 10। ये मेरा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर स्टेप 3 हम लोग करेंगे बेटा। स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे, अराइव द गुडविल। हमारा क्या आ जाएगा, अराइव एट गुडविल ऑफ फर्म। तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 19,200 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है बेटा, क्वेश्चंस में यहां गिवन है 2, 38,400। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा बेटा गुडविल। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में
यही केस नंबर 3 पे ही रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल होंगे। लेकिन हाँ, एक पॉइंट आप ध्यान दे लेना कि क्या क्या आइटम ऐड होते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है क्योंकि इसको लेस किया गया होता है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट लेस किया गया होता है, इसको ऐड करते हैं। ओवरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवरवैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब कि डेबिट साइड में, तो वो अगर ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम आएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर इस साइड में कम उसको दिखाया गया तो मतलब कि क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है तो उसको बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, इसलिए इसको ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर कोई भी ऐसा एसेट्स जिसको कैपिटल मान लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया गया है और उसको था और उसको हम लोग क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। फिर उसके बाद हमारा आता है एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। नॉन रिकरिंग इनकम में हमारा जो होता है नेचर का वो भी हमारा क्या होता है, लेस होता है। और फिर हमारा पार्टनर रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस जो भी दिया जाएगा पार्टनर को, वो सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम द नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दो टाइप होते हैं, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो बैंक होती है जिसका डेली का काम क्या है, चीजों को क्या करना, परचेज एंड सेल करना, जिस टाइप के इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं, उनका मेन बिजनेस ही वही है। जैसे बैंक का, बैंक अगर पैसा कहीं लगाती करती है तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। बट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं कि वो जो जैसे हम लोगों का है, हम लोग का स्कूल या कोचिंग, हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, उससे कोई इनकम आता है तो इनकम मेरे बिजनेस में नहीं जुड़ेगा, मेरे कोचिंग में या मेरे स्कूल से जो सैलरी है उसमें नहीं जुड़ेगा, वो क्या होगा मेरा अदर साइड से इनकम का आएगा, वो भी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल से क्या पहुंचेंगे नॉर्मल से। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे पर्टिकुलर जितने इनकम होता है, जैसे मेरी पर्टिकुलर अगर कोचिंग चलती है तो कोचिंग से मेरे कुल कितना इनकम होगा, अदर साइड से कहीं इनकम की बात नहीं करता, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में एक डिफरेंट है। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब हर तरीके से हमको कुल जो प्रॉफिट मिला वो मेरा क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब पर्टिकुलर मेरे बिजनेस से कितना इनकम हो, जैसे मेरी कोचिंग से कितना इनकम होता है उसको हम लोग बोलते हैं किसके नाम से, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लो मेरी कोचिंग चलती है, साथ में मैंने किसी को पैसा उधार दे दिया, उससे ब्याज मिल गया, तो वो मेरा जुड़ के ज्यादा इनकम उस बार हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ओनली कोचिंग के इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस बेटा यही है केस 3, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाइएगा। बस आज के लिए इतना है बेटा, हम चलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए घर में, और आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय।